जय मानवता, जय पर्यावरण। आइए इस उद्घोष के साथ हम अपने इस टॉपिक को देखते हैं, भारत में इस्लाम धर्म। भारत में इस्लाम धर्म कैसे घुसा, इस्लाम धर्म के बारे में लोग, भारतीय लोग या इंडियन लोग कैसे जाने इस चीज को, और इस्लाम के आने से भारतीयों ने क्या सीखा, अर्थात इस्लाम वहां जो, ये चूंकि धर्म बाहर का धर्म था, इस्लाम धर्म दूसरे देश का धर्म था, तो जब वो धर्म के लोग इंडिया में घुसे और यहां पर उनका राज्य भी स्थापित हुआ, तो फिर यहां पर व्यापार करने के उद्देश्य से भी वो आते थे। तो धीरे धीरे भारतीय लोगों ने उनके धर्म के बारे में जाना, उनसे भी परिचित हुए, फिर उनकी चीजों से परिचित हुए, उनके खान पान से, उनके पोशाक से, सारी चीजों से तभी तो परिचित होता है आदमी। जब आदमी आपके साथ रहेगा या फिर आपके साथ लड़ाई करेगा, आपको नोच के जाएगा, अगर मान लीजिए आपको पीछे से कोई ढेला मार के जाता है, आप उसके बारे में नहीं जानते तो पता लगाएंगे। तो अटैक जब होता है तभी हम पता लगाते हैं कौन था, किस जाति का था, कहाँ का था, कहाँ का वासिंदा था, कहाँ का सिटीजन था, कहाँ का इनहैबिटेंट था। आइए तो इसमें हम देख लें कि भारत में इस्लाम धर्म या भारतीय लोग इस्लाम धर्म से कैसे अवगत हुए, कैसे इस धर्म से, हाउ इंडियन पीपुल डिड कम टू नो अबाउट द इस्लाम रिलीजन। भारत में इस्लाम धर्म, भारत में इस्लाम धर्म की बात करें तो अरबों के आक्रमण से इस्लाम धर्म भारत में, भारत के लोग, इसके अगर कारणों को गिनाया जाता है, इसमें 5 कारण जो है प्रमुख कारण माने जाते हैं। अरबों के आक्रमण से, बाई इन्वेशन बाई अरब्स, अरब देश के जो आक्रमण भारत पर हुए टाइम टू टाइम, उससे भारतीय लोग जो है इस्लाम धर्म से अवगत हुए। बात अभी देखते हैं क्या है इसमें। अरब व्यापारियों के माध्यम से, अरब से जो मर्चेंट लोग आते थे, सेल्समैन आते थे, उनके माध्यम से यह भारतीय लोग इसको जाने, इस धर्म से परिचित हुए या रूबरू हुए या एक्वेंटेड हुए। ईरानी शरणार्थियों के माध्यम से, ईरानी लोग जब अपने देश से आए यहाँ पर, तो उनके माध्यमों से, क्योंकि ईरानी लोग भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, जब वो हमारे देश में आए तो उनके माध्यम से भी इस धर्म से हम रूबरू हुए। तुर्कों के माध्यम से, थ्रू द टर्क्स, तुर्कों के माध्यम से भी हम इस धर्म के से अवगत हुए। तुर्कों के माध्यम से सूफी संत जो थे, इस्लाम धर्म के जो सूफी संत थे, उनके माध्यमों से भी इस धर्म के बारे में हम जाने, और हमारे धर्म में और इस्लाम धर्म में क्या समानता है, ये चीज भी हम इन संतों के माध्यम से समझ पाए या जान पाए। आइए देखते हैं अरबों का आक्रमण। अगर भारत में इस्लाम धर्म की देखा जाए शुरुआत, अर्ली शुरुआत, तो ये 636 ईस्वी में हुई थी। अरब से 636 ईस्वी में, उस समय खलीफा उमर के समय, खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 636 ईस्वी में जो है थाना, पश्चिमी तट जो है हमारा, जो वेस्टर्न कोस्ट है, उस पर हमला किया गया अरब के लोगों द्वारा। उस समय खलीफा उमर के समय की बात है, एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलीफा उमर, खलीफा उमर के समय की बात है। 636 ईस्वी, याद रखिएगा, यहां से ही शुरुआत हो गई। इसके बाद हालांकि ये जो उनका मिशन था, ये जो उनका भारत पर अटैक था, पूरी तरह विफल हुआ, लेकिन यहां से अब जो है अरब से आक्रमण लगातार होते रहे, टाइम टू टाइम ये जो है होते रहे, ये अटैक होते रहे, लेकिन सफलता मिलती है, मोहम्मद बिन कासिम को सफलता मिलती है 712 ईस्वी में। अरब का पहला जो है यहाँ पर जो है ये लुटेरा है कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो है एक ये रूलर था उस समय, एक खलीफा थे उनके अंडर में, एक रूलर था। तो ये भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण करता है, और भारत के सिंध प्रांत में, देखिए आज जिन भारत के जिन हिस्सों का नाम आज कुछ और है, प्राचीन काल में कुछ और था। तो भारत के पश्चिमी हिस्से में ये जो सिंध प्रांत पड़ता है, वहीं पर राजा दहिर का शासन उस समय हुआ करता था। 712 ईस्वी में राजा दहिर अर्थात सिंध पर आक्रमण किया, और राजा दहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अरबवासी था, पहला अरबवासी, इसी को सक्सेस मिला, ये सफलता पाया। 712 ईस्वी में सिंध प्रांत के राजा दाहिर को हरा दिया, और सिंध पर और बाद में उसके अगल बगल के हिस्सों पर इसने अपना राज्य स्थापित किया। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सक्सीडेड
टू ओवरकम इंडियन लास्ट हिंदू किंग राजा दाहिर। तो इनको अंतिम राजा मान सकते हैं, माना जाता भी है, ऐसा कहा जाता कि अंतिम राजा थे। तो इनको हराया और सिंध प्रांत पर उसने ये विजय प्राप्त कर दी। तो ये अरबों के आक्रमण से, तो जब अरब भाई आक्रमण कोई करने आएगा, आप को पीछे से कोई नोचेगा, आपसे मार पिटिया करेगा, तो उसके बारे में आप जानेंगे, उससे अवगत होने की कोशिश करेंगे, कौन था, कहां से आया था, क्या करता है, किस धर्म का, ये सब सारी चीजें आप देखेंगे कि उसका पोशाक, उसका रहन सहन, लिविंग स्टाइल, उसका जो है खान पान कुछ आपसे अलग टाइप का है, उसकी पोशाक भी अलग है, तो उससे भी आप रूबरू होंगे। तो इस चूंकि ये आक्रमण किए और इसके बाद भारत में इनका सत्ता भी स्थापित हो गया, तो इसके इस तरह इनके ये इस धर्म से हम अवगत हुए, क्योंकि जो अरब के लोग थे इस्लाम धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। तो इससे भी भारतीय पीपुल जो है इस्लाम धर्म को के बारे में अवगत हुए अरबों के आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से। अरब व्यापारी, देखिए अरब व्यापारी भी भारत में के पश्चिमी तट पर जो है व्यापार करने के लिए आते थे, पश्चिमी तट पर व्यापार करने के लिए आते थे। दे केम टू इंडिया टू ट्रेड इन इंडिया, भारत में ट्रेड करने के लिए जो अरब के मर्चेंट्स थे वो भी भारत में आते थे। तो वहां पश्चिमी तट पर वेस्टर्न कोस्ट पर जो बंदरगाह होते थे वहां पर वो रुकते थे, वहां पर अपने सेटलमेंट्स अर्थात बस्तियां बनाते थे। दे बिल्ड देयर सेटलमेंट्स देयर एंड वेयर हाउसेज एज वेल एज, वहां पर अपना गोदाम भी बनाते थे और वो अपने सेटलमेंट्स बस्तियां भी बनाते थे। इस काम में उनकी मदद, चूंकि भारत के राजा अगर कह सकते हैं या वहां के इलाके में जो शासक थे, चूंकि वो दूरदर्शी नहीं कहा जा सकता या फोरसाइटेड नहीं कहा जा सकता, या उनको इनोसेंट भी कह दें कि भाई उनको आने वाले भविष्य में आने वाले खतरे से वो अवगत नहीं थे, कि उन्होंने उनकी मदद भी की। उनके गोदाम को कभी उन्होंने अपने किला भी उनको दिया, आश्रय दिया, दे गेव देम शेल्टर, उनको आश्रय दिया, उनकी बस्तियां बनाने में मदद की, जमीन दी, अच्छा उनके सामान की सुरक्षा के लिए सैनिक भी दिया करते थे। इन अरब व्यापारियों के माध्यम से भी हम इस्लाम धर्म के बारे में भारतीय लोग अवगत हुए और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी अगर कहा जा सकता है तो हुआ। ईरानी शरणार्थियों के माध्यम से, तीसरा आप देखेंगे ईरानी शरण, लगभग 900 ईस्वी के आसपास ईरान में जो तुर्क कबीला था, ईरान में जो है, ईरान में सन 900 के लगभग जो है यहाँ पर ईरानी शरणार्थियों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि ईरानी शरणार्थियों के माध्यम से भी भारत में हम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, या भारतीय लोग जो है इस्लाम धर्म को जाने कि इस्लाम धर्म कैसा धर्म है, इसके क्या सिद्धांत हैं, इसमें कैसे क्या किया जाता है, मतलब इस रिलीजन से अवगत हुए। उस वो अंदर की चीजों को आप ज्यादा बाद में देखा जाएगा। तो यहां पर 900 ईस्वी में जो तुर्क कबीला था या तर्क जो कबीले थे, तर्क ट्राइब्स के लोग थे, ईरान पर कई बड़ा आक्रमण करते थे, बराबर आक्रमण करते थे, लूटने के उद्देश्य से बराबर आक्रमण करते थे। तो तर्क जो है, टर्क अर्थात तुर्क जो कबीले थे, ईरान पर लगभग 900 ईस्वी के आसपास की बात है कि ईरान पर आक्रमण करते थे। तो वो आक्रमण से अपने को बचाने के लिए, भाई थ्रेट उत्पन्न हो गया था, वहां पर एक भय उत्पन्न, हारर उत्पन्न हो गया था, आप कह सकते हैं हॉरिबल कंडीशन हो गई थी या टेरिबल कंडीशन हो गई थी। तो वहां से बहुत से सैनिक और जो सोल्जर्स थे और आर्टिजन थे और जो सामान्य नागरिक थे ईरान के, वे भारत में आए और भारत में आकर वे जो है यहाँ पर शरण लिए। तो इन ईरानी शरणार्थी, चूंकि ये ईरानी शरणार्थी भी इस्लाम धर्म के या ईरान के लोग भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, तो जब यहाँ पर आकर वो बसे, यहाँ पर शेल्टर लिए, यहाँ पर शरण लिए, शरणार्थी के रूप में यहाँ पर आकर रहने लगे, तो भैया उनके माध्यम से भी हम जो है इस्लाम धर्म से या भारतीय लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए, आप कह सकते हैं। तो चौथा आप देख सकते हैं तुर्कों के माध्यम से, थ्रू टर्क्स। 12वीं शताब्दी आप देख लीजिए, 12th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, अंतिम दशक में, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तुर्क लोगों ने भी भारत में राज्य स्थापित किया। और ये जो तुर्क लोग थे तब तक, पहले नहीं, तब तक ये जो है इस्लाम धर्म को अपना चुके थे। पहले तुर्क लोग इस्लाम धर्म को मानते नहीं थे, किसी और धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में ये भी जो तुर्क लोग भी थे वो इस्लाम धर्म को मानने लगे। तो जब ये तुर्क लोग भारत में राज्य स्थापित किए, तो जब राज्य स्थापित करेंगे, देखिए ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर से चीजें नीचे छन के आते हैं। कभी भी आप देखेंगे, आप कॉपी किसका कर रहे हैं, आप कॉपी बड़े आदमियों का करते हैं,
आप शिक्षा की बात कर लीजिए, आप पोशाक की, गारमेंट्स की या गेटअप की बात कर लीजिए, कहीं भी आप अपने लाइफ स्टाइल की बात कर लीजिए। लाइफ स्टाइल में तो सारी चीजें आ गई, जीवन शैली में, वो खान पान की बात करिए, सब बड़े आदमियों का आप नकल करते हैं ऊपर से। तो जो चीजें होती है ना ऊपर से नकल करते हैं, ऊपर से आती हैं, ऊपर से छन के आती है, वो गरीबों में जाती है। आप देख लीजिए, आप पहनावा में कहां से जा, आपका पहनावा कहां से हो रहा है, आपका रिलीजन, आपका पूजा पाठ या रिचुअल्स कहां से आ रहे हैं, वो बड़े लोगों से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, और फिर आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और जब आप उसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं, यानी कि लोअर क्लास जब उसको अडॉप्ट कर ले रहा है, तो वो नई चीज या नई सिस्टम से उस पूजा पाठ को करने लग रहे हैं। लोअर क्लास उसी में परेशान है कि भैया हम पूजा पाठ से देवी देवता को खुश कर दें, या हमारा भैया देखिए ये लोग पूजा पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, हाँ ये इस तरह पूजा करते हैं, इतना बड़ा बड़ा जाप करवाते हैं, हाँ मंत्र ये सब हवन वन कराते हैं, इसीलिए वो आगे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको सोचना चाहिए कि वो लोग क्या किए, मूल काम क्या किए। मूल काम उन्होंने एजुकेशन पर किया। आप एजुकेशन पर काम, मूल काम कर दीजिए, एजुकेशन को ही अपना सबसे बड़ा देवता मानिए, देखिए आपका उद्धार हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बड़े बड़े लोग का है, जितने भी विचारक हैं, ग्रेट मैन का है, मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। और आप भी देखिए, एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद आप भी सीख जाते हैं। अगर आप मेडिटेटिव हैं या फिर आप जो है लॉजिकल पर्सन है, तो आप सोचते हैं, और शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि आप सोचें। हर सुनी सुनाई बात सही नहीं होती है, और हर कही बात सही नहीं होती है, इसलिए आप सोचें। जब सोचने का शुरुआत करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर जब देखेंगे कि जो अगड़े लोग हैं, चाहे जिस जात धर्म के हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन और कास्ट और क्लास, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल क्लास रिलीजन, सभी धर्म लोगों की बात मैं कर रहा हूं कि आज टॉप पर कैसे हैं, क्योंकि जो संघर्ष हुआ तो उन्होंने मरने से भी वो नहीं डरे। और जो संघर्ष होता है, जो संघर्ष में आया, उन्होंने वो जाप चुना जो अच्छे जाप थे, जिनको आप अच्छे जाप में लेते हैं। कोई जाप खराब नहीं होता है, बस ये है कि किसी जाप में धूल गर्दा डस्ट जो है ज्यादा लगता है, सब जाप की जरूरत है। लेकिन अगर आप उस तरफ देख रहे हैं कि वो अच्छा खा रहे हैं बिना गर्दा के, अच्छे तरीके से, या जो भी कास्ट के हों, जो भी रिलीजन के हों, या जो भी वर्ग के हों, अगर वो अच्छा खा रहे हैं, वो अच्छे हैं दिखने में, हाँ उनको गर्दा नहीं, धूप नहीं लगता, तो उन्होंने क्या चुना? आप वो रास्ता चुनिए, उस रास्ते चुनेंगे तो फिर आप वो चीज पाएंगे। बस अब तुर्कों के माध्यम से इसमें देख लीजिए, तुर्क जब यहाँ पर आए तब तक वो क्या हो गया था, इस्लाम धर्म को अपना लिए थे, तो उनके माध्यम से यहाँ पर उन्होंने राज्य भी स्थापित किया। टर्किश लोग आके यहाँ पर राज्य भी स्थापित किया, और इनके साथ यही नहीं, ईरानी, अफगानी, खुरसानी भी लोग आए, तो इनके माध्यम से भी इस्लाम धर्म से हम अवगत हुए, या भारतीय लोग अवगत हुए। पांचवा, सूफी संतों के माध्यम से 12वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के मध्य आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जो भक्ति, जो कवि थे, भक्ति कवि, भक्ति भाव के जो कवि थे, इनकी कविताएं और जो है भक्ति से भरी हुई थी, लेकिन थोड़ा अलग टाइप के, ये उदारवादी में आते हैं, थोड़ा आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने पूरा हाइपोक्रीट का विरोध किया, आडंबर का, जो बाय सो आप हम करते हैं, जपमाला छापे तिलक सरे नए को कामो मन काचे नाचे बता साचे राचे रामो, कबीरदास का दुआ है। बिच कबो फल बखे नदी में संचय नीर पर मारत के कारण साधुन दरासरी। देखिए कितना, अभी इन 12वीं 16वीं शताब्दी में अगर अपने कवि, सॉरी भारतीय कवि देखें या हिंदुओं के कवि के तौर पर देखें, तो नानक आ जाएंगे, रामानंद आ जाएंगे, कबीर आ जाएंगे, और इसी तरह तुकाराम आ जाएंगे। इनकी कविताएं कुछ और हैं। इनकी कविताएं जो है जनमानस के लिए ये जो सरल कविताएं थी, और एक सुधार, एक रिफॉर्मेटिव पोएट्री के रूप में इनको आप देख सकते हैं, पोएट के रूप में देख सकते हैं, और इनके कविताओं के संग्रह को रिफॉर्मेटिव देख सकते हैं कि आप किस तरह इन्होंने पूरा आडंबर का विरोध किया। क्योंकि भारत में आडंबर के नाम पर जो लूट खुशमची थी, या दुनिया, या जो बेवकूफ बनाया जा रहा था, एंड इवन वो चल रहा है। लोग देखिए, बेवकूफ बनने के लिए अगर आप तैयार रहेंगे, तो फिर बेवकूफ बनाने के लिए कोई बेवकूफ बनाने वाला भी तैयार रहेगा। यहाँ पर ये कोई मतलब ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। तो आपको खुद समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, हाँ, या आप क्या करने जा रहे हैं, किससे क्या करवा रहे हैं। वास्तव में वो कोई डिवाइन तत्व है, वास्तव में वो दैवी आदमी है, क्या उसके पास कोई चमत्कार है? आपको सोचना चाहिए। तो सूफी संत, अगर ठीक उसी समय सूफी संत भी थे, सूफी संत बार बार आते, वो ये आता है कि सूफी संत का क्या मतलब? सूफी संत का मतलब मुस्लिम संत या इस्लाम धर्म के संतों को ही सूफी संत कहा जाता है। उसी समय अजमेर में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया भी जो है ये सूफी संत या इस्लामिक संत हुए, इस्लाम धर्म के संत हुए, जिनकी शिक्षाएं ये थी कि, जिनकी शिक्षाएं क्या थी, हमारे जो ये संत थे, इन संतों से थोड़ा एक कट्टरवादी संत नहीं थे, इन संतों से मेल खाती थी।
इनका ये विचार था कि अल्लाह से सच्चा प्रेम करना ही अल्लाह की सबसे बड़ी पूजा है, और अपने बुरे कामों को पश्चाताप करना या रिपेंटेंस करना ही अल्लाह की पूजा है, या सबसे अच्छा काम है। गरीबों की मदद करना सबसे अच्छा काम है। ईश्वर एक है। तो जब ये दोनों धर्म के जब ये लोग आए, एक दूसरे के संपर्क में आए, तो उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। और जाहिर सी बात है कि जब दो रीति रिवाज के, दो जगह के लोग आते हैं, तो भाषा का आदान प्रदान हो सकता है, कल्चर का आदान प्रदान हो सकता है, खान पान का आदान प्रदान हो सकता है, और जो ज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान का भी आदान प्रदान, मतलब जितनी चीजें हैं जो आपके पास नहीं, उनसे भी आप सीखते हैं। तो इस तरह भारत में अगर देखा जाए तो अरब वासियों से हम लोगों ने क्या सीखा, या हमने भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। भारतीयों के पास कागज बनाने की कला नहीं थी उस समय। ये अरब वासियों ने क्या किया कि भारतीय जो वेद पुराण थे या ग्रंथ थे, इनका जो है अपना अरबी भाषा में जो है इसका अनुवाद भी करा, तो उसको पढ़े भी। इस तरह फिर हम लोगों ने भी उनके विचार को भी हम लोगों ने भी देखा, तो उसमें हमने जो समानता या सेमनेस जो पाया, सिमिलरिटी पाया कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, और उसके ही नाम, उसी को अल्लाह कहा जाता है, उसी को राम कह सकते हैं, रहीम कह सकते हैं, जो भी ये चीज है, ईश्वर एक है। नाम आप अलग अलग दे सकते हैं। तो यहाँ पर सूफी अरब वासियों से हमने कागज बनाने का ढंग सीखा। अरब वासियों क्या सीखे, जब एक दूसरे के यहाँ ये मिलन हुआ, एक दूसरे के जब हम मतलब यहाँ पर आके और राज भी करने लगे, तो अब तो वो दूरियां मिट गई, जो दूरियां थी, राज करने लगे। तो उनसे हमने देखा कि वो कागज बनाने का ढंग जानते थे, तो कागज बनाने का ढंग हमने अरब वासियों से सीखा। हमने चरखे से सूत काटने का ढंग उन्हीं के माध्यम से सीखा। हमारे पास सूत काटने की जो कला थी, जो विधि थी, वो नहीं थी, हम सूत काटना शुरू कर दिए, सूत काटना। इसके बाद हमने सिले हुए कपड़े, जिसमें सलवार और समीज की बात की जाए, सलवार और समीज हम या सिले हुए कपड़े का हम उपयोग नहीं करते थे, वो ढंग जो स्टिचिंग का ढंग जो है हमने सीखा उनसे। इसके बाद कचौड़ी और समोसा जो है हमारे, हमको ये जो डिश होती है, खान पान तो प्रभावित करेगा ही ना, खान पान। अब उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के लोग से देखिए, दक्षिण भारत में कुछ खान पान और यही की बात मैं कर जाता हूँ। ये डाइवर्सिटी कितनी है, कितनी विविधता है। इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। ये भारत विविधताओं का देश है। तो कचौड़ी और समोसा हमने अरब वासियों से सीखा। लेकिन अरब वासियों ने हमसे क्या सीखा, हम भी सिखाने में कम नहीं है भाई। हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाने का ढंग सीखा उन्होंने, कि हिंदी संख्या से अरबी संख्या कैसे बनेगी। नंबर 2 पर संख्याओं की गणना करना उन्हें नहीं आता, तो संख्याओं की गणना करना हमसे सीखे हैं। ऐसा नहीं है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी से कहा जाता, ज्योतिष का ज्ञान उनको नहीं था, तो उन्होंने यहां से सीखा। गणित का ज्ञान दे डिड नॉट नो अबाउट मैथ्स से यहीं से सीखा। शतरंज का खेल, गेम ऑफ चेस भी यहीं से सीखा उन्होंने। भारतीय संगीत, या जो हमारा संगीत था, संगीत तो भाई हर जगह होता है। संगीत क्या होता है, जीवन में आनंद, जो आनंद का स्रोत है संगीत। आप कितने भी गम में संगीत चला दीजिए, या संगीत वाला जहां संगीत ये चल रहा है वहां पर चले जाइए, आपका गम जो है दूर हो जाएगा, आप जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। शतरंज का खेल, भारतीय संगीत के बारे में, चिकित्सा शास्त्र, दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र। हमारे यहाँ चरक जो थे, एक आयुर्वेद के जो है चरक जो है डॉक्टर ही माने जाते हैं, या वहां चरक था। तो ये चरक और एक और की मैं बात करता हूँ, चरक थे और कौन थे जरा बता सकते हो? हाँ, सुश्रुत थे। ये बहुत फेमस जो है आयुर्वेद। चरक ने जो चरक संहिता लिखी है, लगभग 600 या 700 बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बताया है। तो यहाँ से चिकित्सा शास्त्र जो था, आयुर्वेद उस समय था भारत में, तो इन्होंने ये सीखा। तो कुछ हमने उनसे सीखा और बहुत कुछ उन्होंने हमसे सीखा। तो ये मिलन का, ये जो है मिलन हुआ, चाहे जिस वजह से मिलन हो, चाहे वो राजपाट किए, हमारे ऊपर उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया, हमको हरा के, या चाहे या आक्रमण के माध्यम से, या व्यापार करने आते थे, या फिर भाग के दूसरे देश से, जैसे ईरान के लोग भाग के यहाँ पर आए, तो उनसे माध्यम से हम सीखे। तो ये सारे के सारे, क्योंकि ये जो भी है ऊपर के जितने भी मैं बताया हूँ, ये सब इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो इस तरह भारत में इस्लाम धर्म के बारे में भारतीय लोग जाने। आने वाली वीडियो में अन्य टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।